कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी से लंबी बातें करना चाहते हैं बट द कॉन्वर्सेशन गोज लाइक दिस। और सुशांत भाई क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया मानस, आप बताओ। बस बढ़िया। और क्या कर रहे हो आप आजकल? ट्रेनिंग फील्ड में हूँ मैं। ट्रेनिंग्स करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन पे। अच्छा, चलो नाइस यार, नाइस। और बताओ। बढ़िया सर, आप बस बताओ। बस बढ़िया। ओके, चलो मिलते हैं फिर। मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी होता है कि आपकी सामने वाले के साथ एक अच्छी रैपो हो, एक अच्छी बॉन्डिंग हो। हम जब अपने अच्छे दोस्तों से बात करते हैं तो हमारी वो रैपो, हमारी वो बॉन्डिंग बाय डिफॉल्ट बनी होती है। लेकिन अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन एक्सटेंड करना चाहते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सिचुएशन के लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ट्रिक नंबर 1 है दोस्तों, इको क्वेश्चंस। इको क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चंस जो सामने वाले के सेंटीमेंट को इको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए सामने वाला आपको कहता है आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो आप इको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो? रियली? कुड यू? डू यू? हाँ, इंटरोगेट करके नहीं पूछना है। रियली? डू यू? ऐसे नहीं पूछना, एक्साइटमेंट दिखा के, ताकि आप ये एक्नॉलेजमेंट दो कि यस आई रियली केयर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस। डू यू? कुड यू? रियली? डू यू? कुड यू? रियली? इस तरह के क्वेश्चन से सामने वाले के इमोशंस को इको करते हैं और सामने वाला इसमें फिर और एडिशन करता है और कॉन्वर्सेशन का स्कोप बढ़ जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरी टिप, इको वर्ड्स। जैसे हम क्वेश्चंस को इको कर सकते हैं, वैसे ही सामने वाले के वर्ड्स को पकड़ के उन वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। 3 लैंग्वेजेस, वाओ! अगेन सेम चीज होगी, सामने वाले का और मन करेगा अपनी बात रखने के लिए। सामने वाला कहता है लास्ट वीक आई वेंट टू मालदीव्स। अब कौन से वर्ड्स को आप इको वर्ड्स बना सकते हो? मालदीव्स को भी बना सकते हो, लास्ट वीक को भी बना सकते हो। लास्ट वीक, अब सामने वाला अपने स्टे की बात करेगा। मालदीव्स, तो सामने वाला अपने मालदीव्स के एक्सपीरियंस की बात करेगा। तो वो वर्ड्स को पकड़ लो जिसके बारे में आप चाहते हो सामने वाला और एक्साइटेड फील करे और आपसे और बातें करे। ठीक है? तो आप कहोगे कि इको क्वेश्चंस और इको वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन कई बार बात करते हुए हमें समझ ही नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन को फर्दर कैसे एक्सटेंड करें, उसके बाद क्या करें। तो उसके लिए मैं आता हूं टिप नंबर 3 पे, जिसको मैं कहता हूं 3A फॉर्मूला। 3A का क्या मतलब हुआ? एक्नॉलेज, एग्रीमेंट एंड एडिशन। वन मोर टाइम, एक्नॉलेज, एग्रीमेंट एंड एडिशन। मान लो सामने वाले एक स्टेटमेंट देते हैं, सामने वाले कहते हैं यू नो व्हाट, आई हेट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कुछ है ही नहीं। एक्नॉलेज या एग्रीमेंट, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू, एंड देन एडिशन। एंड यू नो व्हाट, I don't think it is about politician, but it is rather about all of us who are getting corrupt. The entire systems are getting corrupt. Addition. अब क्या होगा? सामने वाला अगर आपसे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, आपके एडिशन पे एक और चीज ऐड करेगा, उस पे एक और चीज ऐड करेंगे और स्कोप ऑफ कॉन्वर्सेशन बंद होने की जगह और ब्रॉडन अप हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है 3A फॉर्मूला, लेकिन सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं हुई, तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता हुआ, तो अपनी बात को कैसे रखना है, उसके लिए मैं आता हूं एक बोनस टिप पे। और बोनस टिप है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का वो मतलब हुआ ऐसे क्वेश्चंस जो कॉन्वर्सेशन का स्कोप बंद करने की जगह और खोल देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको 5WH फॉर्मूला का ध्यान रखना है। 5WH फॉर्मूला क्या हुआ? व्हाट, व्हाई, व्हेन, where, who and how. What, why, when, where, who and how. अब एक एग्जांपल के साथ फिर से समझते हैं। मान लीजिए सामने वाला T20 वर्ल्ड कप को रेफर करते हुए कहता है इंडिया इज फिनोमिनल इन दिस वर्ल्ड कप, और आपको क्रिकेट की इतनी सी भी नॉलेज नहीं, आपको पता भी नहीं है कि T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है। अब आप कैसे 5WH को यूज करोगे? आप सबसे पहले इको वर्ड्स को यूज कर सकते हो या इको क्वेश्चंस को यूज कर सकते हो। रियली? इज इट? इंडिया इज प्लेइंग वेल। ठीक है, पहले एक रैपो बनाई इन क्वेश्चन से, उसके सेंटीमेंट्स को इको किया, देन सामने वाले की बात को आगे बढ़ाते हुए हाउ इज इंडिया प्लेइंग वेल, या फिर हु इज प्लेइंग वेल इन इंडिया, व्हाई डू यू थिंक इंडिया इज प्लेइंग वेल।
What makes you think that India is going to win the World Cup? Or what makes you think that India is phenomenal? What, why, when, where and how? जब इस तरह के क्वेश्चंस हम सामने वाले से पूछते हैं, हम सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एक और क्वेश्चन एडिशन करने की, और इस तरह वो कॉन्वर्सेशन और ब्रॉडन अप होती जाती है। तो आई होप ये चारों टिप्स आपको किसी से भी बात करने में काम आएगी। याद रखिए, कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी रिलेशनशिप के ताले को खोल सकती है। तो कम्युनिकेशन को अच्छे से यूज करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो चलेगी तो सबके साथ शेयर करिए, और ऐसी वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।